आ जाओ जोया, चाय बनाते हैं और नाश्ता करते हैं। थक गई मैं पोछा लगा करके। एक्चुअली मुझे ना आदत नहीं है डंडे से पोछा लगाने का, डंडे से ना जमता ही नहीं है मुझे पोछा लगाते, तो मैं हाथ से ही लगा लेती हूँ। हाथ से लगाने से फ़ायदा है, इंसान फिट रहता है इसीलिए। और घरों के डंडे से लगाना घर साफ भी नहीं होता इतना अच्छे से शायद मुझे। मैं कभी लगाती हूँ डंडा पोछा, गुनगुन कभी कभी लगा लेती हूँ। गुनगुन को भी मैं हाथ से ही आदत लगाई हूँ कि नहीं हाथ से ही पोछा लगाना चाहिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा तुम्हारी हेल्थ के लिए। चाय बनाना है मुझे, आ जाओ। अमन जो उठाई हूँ, नाश्ता दे देती हूँ, उसके बाद दोनों को मैं लिखने बैठाऊँगी, उन लोग को कॉपी कंप्लीट करवाऊँगी, उसके बाद खाना बनाऊँगी। अभी नहीं बनाती खाना मैं, थोड़ा रुक के बनाऊँगी। झाड़ू पोछा हो गया ना, मेन काम हो गया, कपड़ा ही मशीन में घूम गया। बस नाश्ता करते हैं, भूख मुझे बहुत ज़ोर से लगी, मैं रात में खाती नहीं हूँ ना। और 10 बज रहे हैं, 10 बजे गुनगुन जो है, गुनगुन 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 यह बोलेगी मम्मी को मुँह सिर्फ गुनगुन रहता है। इसमें पानी डाल के लाओ तो थोड़ा सा पर डालो। आदत से होना नहीं, मम्मी का वो आदत हो गया, ये मत सोचना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, चिढ़ना नहीं, तुम बुरा नहीं लगना चाहिए ना। गुनगुन बोलती मुझे जोया बोलती मुझे आदत से हो गई है। मम्मी ना हमेशा ना गुनगुन ही बोलती है, जोया नहीं बोलती है कभी। तो एक होता ना बहन बहन में, ये मत आए कि मम्मी उससे ज़्यादा मोहब्बत करती इसलिए उसको ज़्यादा चाहती, तो ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे सब बराबर होते हैं माँ के लिए, एक रहे चाहे 10 रहे, है ना, 4 रहे, सब एक जैसे। दूध थोड़ा सा पानी और डालो, चाय बन रहा है यहाँ पे। नाश्ता करूँगी, मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी काम करके और थक गई। पपाया काटेंगे क्या? हाँ मैडम, पपाया टिफ़िन डालने की रखी थी, गुनगुन को बोली ले जाओ, तो बोली नहीं मत दो मुझे। टिफ़िन खजूर ली और फिर टिफ़िन ली, बस उसके लिए आलू भुजिया बना रही थी और रोटी तभी काट दी हूँ मैं। चाय भी बन गया, चलो लेके जाओ मैं। हाँ, इसमें नमक लगा दूँ बस। क्यों यार, चलो लेके जाओ, मैं आ रही हूँ चाय लेकर के। रोटी डब्बा भी ले लो, आती हूँ मैं बस चाय निकाल के। फैन ऑफ करती हूँ, बहुत खटखट खटखट करते हैं। टीवी ऑन कर दिए तुम लोग ना? टीवी ऑन क्यों किए? पानी लेके आओ, मैंने एक बॉटल गिलास लेकर चलो आओ जल्दी, प्लेट लेकर आओ, जल्दी आओ, नाश्ता करेंगे। भूख लग रही बहुत ज़ोर की, पैर दुख रहा है मेरे। फैन ऑफ करो, उस तरफ का फैन ऑफ करो, टेबल सामने लाओ, नाश्ता करते हैं। टीवी ऑफ कर दो, टीवी ऑफ कर दो। लाइट नहीं जलाया मैं, पपाया खाएंगे पहले, है ना। अच्छा मिला, लाऊंगी इसको अब यहाँ पे, छोटा सा एक लाऊंगी रोज़। अच्छा मीठा है एकदम, ऐसा लग रहा घर का है। तो जल्दी ना, पपाया मुझे पसंद नहीं है, पर ऐसा मीठा अच्छा लगता है, वो नहीं जो एकदम टाइट टाइट रहता है। जो आओ जल्दी आओ, फैन ऑफ करके आओ। नहीं है तो क्या पसंद है? मुझे तुम भी पसंद नहीं है तो कैसे करें, बर्दाश्त कर रहे ना। बोलती मुझे पपाया पसंद है, इसको तो कुछ भी पसंद नहीं आता है ना। ये नहीं पसंद, दादी है दादी, नहीं मटन अच्छे से खाती है, क्षत्रिय है ये। सब्जी खाने में थोड़ा सा ये करती है, बाकी खा लेती है, खाती है मेरी बेटी, अब सब खाती है ना। आ जल्दी आ जाओ। अमन प्लेट लेकर के आओ, बॉटल गिलास भी लेकर के आओ। नाश्ता सिर्फ नहीं, टाइम नहीं मेरे पास, ब्लॉगिंग करने से फुर्सत नहीं मेरे पास, तो मैं क्या मास्टर शेफ देखूं। तुम लोग देखने देते हो? कौन बोला तुम लोग इतना मूवी देखने? मम्मी मैं तो देखता भी नहीं, लोग देखते। हाँ नहीं, गलत बात। तो यहाँ पे मैं बना रही चाय। एक्चुअल में ना नाश्ता तो मैं कर ली थी, बट वो बाजी आए ना जो आते हैं जुमेरात के दिन, तो उनके लिए मैं बना रही हूँ चाय। और मैं टोस्ट देती, रोटी तो था नहीं, तो मैं बोली चाय टोस्ट ही बना के उनको दे देती हूँ। तो ऐसे वो हर जुमेरात आते हैं और मुझे जो बनता है तो मैं वो करती हूँ। और इंशाल्लाह आगे अल्लाह मुझे और दे कि मैं और करूँ, कि मैं अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह मुझे इतना दे कि मैं खुश जाऊँ और मैं तेरे बंदों को इतना दूँ कि तू मुझसे खुश हो जाए।
तो बस यहाँ पे मैं बस आ गई थी अपने किचन में, फिर वापस वो चल गई तो फिर मैं आ गई खाना बनाने के लिए। और पिछले ब्लॉग में जो मैंने कहा, जो अपने बारे में बताया, तो कुछ लोग मुझ पे यकीन नहीं करते हैं और बोलते हैं अपने हस्बैंड को क्यों बदनाम कर रहे हो। तो दुनिया की कोई औरत भी ऐसा नहीं करेगी नाम और फेम के लिए। जो है वो मैं बताई हूँ, बाकी किसी को यकीन करना करे या ना करना ना करे, ये सबका अपना अपना प्रॉब्लम होता है, सबकी राय अपनी अपनी होती है। मैं किसी को नहीं बोल सकती, जिसको जो सोचना है सोचे। जो हकीकत था, जो सच्चाई थी, मैंने वो बताया। तो बोलने का मतलब है कि उन्होंने कहा कि आप अपना घर बचाइए, ये सब घर बचाने के चक्कर में तो 20 साल लगा दी। रिश्ता बचाना, घर बचाना था उसके। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं की, और कुछ चीज़ों को छोड़ ही देना चाहिए, छोड़ने में ही भलाई होती है। तो एक कमेंट आया था मेरे पास, बहुत अच्छा लगा मुझे कि पहली बार धोखा दिया उसकी गलती थी, और दूसरी गलती थी कि मैंने उसे मौका दिया। अब इंसान जब मौका देता है ना, तभी आपको धोखा मिलता है। दोबारा में ना मौका ही नहीं देना चाहिए कि आपको दोबारा से वही गलती, आपको बार बार आपको धोखा मिले। तो कोशिश ये करें कि एक बार अगर कोई गलती करता है ना, तो उसे दोबारा मौका नहीं देना चाहिए दोबारा गलती करने की। लेकिन मैंने वो गलती की और आज तक करते करते अपनी लाइफ आधी निकाल दी। तो मैं चाहती कोई भी बहन ये गलती ना करे। अपनी बेटियों को हमेशा ये सिखाना चाहिए ना कि अपने पैर पे खड़े हो जाओ, अपना कुछ सेल्फ डिपेंड बनो, तब शादी करो। शादी मेरा मकसद नहीं होता है ज़िंदगी का, शादी तो करना ही है, ठीक है, लेकिन शादी से पहले अपने आप को कामयाब बना लो, उसके बाद आप शादी करो। और सब 2 चीज़ तो बहुत ज़रूरी है, अपनी बेटियों को ये चीज़ सिखाएं। एक तो सेल्फ डिपेंड बने, और दूसरा सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले है, उसके बाद बाकी चीज़ें हैं। अपने हक़ के लिए जहाँ बोलना है वहाँ बोलें, खामोश ना रहें। ज़्यादा इंसान को सीधा भी नहीं बनना चाहिए, ज़्यादा अच्छाई भी इंसान को ना ले डूबती है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा तजुर्बा है कि मैं गाय बोलते हैं ना, जो गाय लोग मुंडी हिलाता है, मैं तो उससे भी ज़्यादा ख़राब थी, बैल थी। मतलब मैं अपनी लाइफ ऐसे जी हूँ कि मुझे बोलना भी नहीं आता था किसी अपने हक़ के लिए, तो छोड़ दो, मैं किसी चीज़ के लिए बोल नहीं पाती थी। हर चीज़ में एग्री रहती थी, उन लोग जो बोल दें हर चीज़ में तैयार रहती थी। मतलब कुछ था ही नहीं अपनी ज़िंदगी का, अपना कुछ एम ही नहीं था कि हाँ मेरी भी ज़िंदगी है, मैं अपने बारे में सोचूं। ये ऐसा था कि नहीं, लाइफ बस शादी हो गया, फैमिली है, बच्चे हैं, हस्बैंड है, उनको खुश रखना है, उनकी खुशी पहले है, अपनी खुशी भी होती है कुछ, ये नहीं पता था मुझे। तो ऐसा ना करे, वो हमारा समय अलग था जो हम ऐसा सोच थी। और घर वाले को भी ऐसा होना चाहिए, पेरेंट्स को, जो अपनी बेटियों को ना स्ट्रॉन्ग बनाएं, इतना बनाना कि उसे आगे चल के हम रहें ना रहें। लेकिन ज़िंदगी ना बहुत छोटी है देखा जाए तो, और है तो बहुत लंबी है। बहुत कुछ बच्चों को, बेटियों को खास करके फेस करना पड़ता है। अलग दूसरे जगह, दूसरे घर जाना पड़ता है, दूसरा माहौल मिलता है, मिजाज मिलता है, नहीं मिलता, शौहर कैसे होते हैं, फैमिली कैसी होती है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मुझे बहुत दुख होता है खास करके औरतों के, लेडीज़ों के लिए, जो बच्ची शादी नहीं हुई है उनके लिए, जो शादीशुदा हैं उनके लिए भी। तो अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं। और खैर माँ बाप नहीं भी बनाते हैं, हम लोग के टाइम में तो हमारे पेरेंट्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, सीधे साधे थे, सोचे भी नहीं थे कि ये सब कुछ देखना पड़ेगा। आज मैं देखूँ तो मुझे पता चल रहा है कि ये सब लाइफ में होती भी हैं। उन्हें शायद इतना अंदाज़ा नहीं था कि लाइफ ऐसी भी होती है। वो सीधे साधे बहुत सिंपल टाइप के थे हमारे अम्मी अब्बू लोग, तो सोचे नहीं थे कभी ये सब हमारे बच्चों को फेस करना पड़े। आज वो रहते तो उन्हें बहुत तकलीफ़ होती। और शायद कुछ बच्चियाँ ना अपने माँ बाप की वजह से भी ना मतलब डिसीजन नहीं ले पाती हैं, कुछ नहीं कर पाती हैं कि उन्हें तकलीफ़ ना हो, उनकी बेटी के साथ ऐसा हो जाए। तो बहुत सारी चीज़ें सोचती हैं औरतें, इसलिए भी नहीं कर पाती हैं। पर मैं बोलती हूँ कि नहीं, माँ बाप को भी ना इतना स्ट्रांग होना चाहिए, अपने बच्चों को इतना हिम्मत देना चाहिए। कल हो कि आप नहीं रहेंगे ना, तो वो ज़िंदगी से कैसे लड़ेंगी, दुनिया से कैसे लड़ेंगी। ये दुनिया इतना, समाज ऐसा है ना कि अल्लाह ने मरना हराम किया है, लोगों ने जीना हराम किया है। तो कुछ चीज़ें ना हम ना चाहते हुए भी हमें करना पड़ता है, समाज के लिए, लोगों के लिए बहुत कुछ। लेकिन खैर अब टाइम बहुत चेंज हो चुका है, लोगों की सोचें बदल चुकी हैं। पहले का टाइम अलग था, अभी का वक्त जो है ना वो बहुत ही अलग है। तो अपने बच्चों को बस सेल्फ डिपेंड बनाएं, और उसे अपने हक़ के लिए बोलने के लिए आवाज़ उठाना। अपने हक़ के लिए बोलना कोई गलत बात नहीं है, वो कोई बुरी बात नहीं है। तो बस यहाँ पे मैं बस ये थोड़ा सा बात करना था आप सबसे। तो बस मेरा काम हो रहा था, और फिर मैं सोची क्यों ना मैं नहाने से पहले अपना फेस में कुछ कर लूँ। तो ऐसे ही पपीता मैं लाती हूँ सुबह खाने के लिए, कभी ऐसा रह गया तो रहता है, तो कभी याद आ गया तो, नहीं तो कभी काम के धुन में भूल भी जाती हूँ।
तो बस यहाँ पे थोड़ा सा मैं पपाया को ना इस मतलब फेस पे रब कर रही थी फेशियल। पपाया मतलब ना फेस पे करो तो बहुत अच्छा ग्लो आता है, इसका रिज़ल्ट इतना अच्छा है ना पपाया का, मुझे तो बहुत सूट करता है। मैं जब भी खाने के लिए जब भी आता है ना पपाया तो मैं उससे ना अपने फेस पे लगा ही लेती हूँ, 1-2 बाइट ना रख देती हूँ काट के अलग से और फेस पे अच्छे से उसका ना मसाज कर लेती हूँ, उससे फेशियल हो जाता है और बहुत स्किन ना बहुत ग्लो करता है। तो बस मैं यही कर रही थी और ये सब आपसे सबसे बातें कर लूँ कि नहीं, अपनी बेटी को ना इतना तो स्ट्रॉन्ग बनाएं आप कि वो अपने हक़ के लिए लड़ सके। कल हो के माँ बाप रहते नहीं रहते हैं तो खैर वक्त और हालात उससे तो स्ट्रॉन्ग बना ही देता है, लेकिन जब तक वक्त हालात उससे स्ट्रॉन्ग बनाता है तब तक बहुत लेट हो जाती है। क्या शुरू से अगर हम बोलेंगे ना, अपने हक़ के लिए लड़ेंगे ना, अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाएंगे तो अच्छा रहेगा। जहाँ पर आप सही हो, आपको अपना सही भी रहना है, अपना 100% भी रहना है। ऐसा नहीं है कि आप गलत रहो और गलत चीज़ के लिए बोलो, नहीं, एकदम सही रहना है आपको बस। और अगर नहीं तो फिर वक्त हालात सिखा देता है, वक्त के साथ आप सीख भी जाते हैं, लेकिन हाँ तब तक बहुत लेट हो जाती है। जैसे मुझे आया वक्त ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया, लेकिन जब सिखाया तब 20 साल निकल गया था लाइफ का। ये चीज़ ये हिम्मत मुझे शुरू से रहती ना तो मैं बहुत कुछ पहले ही कर लेती। ये सब डिसीजन जो आज ली हूँ अलग होने का, वो शायद पहले ही ले लेती तो शायद इतनी ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती। ये एक 20 साल का अरसा किसी को देने के बाद अगर कोई आपको इस हाल पे छोड़ देना तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। दुख बस उसी चीज़ का है, बाकी और किसी चीज़ का दुख नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा फिर भी करती हूँ, हर हाल में करती हूँ और आगे भी इंशाअल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र अदा करूँगी कि अल्लाह की यही मर्ज़ी थी। लेकिन कुछ गलती हमारी भी होती है, हर चीज़ पे हम अल्लाह को ब्लेम नहीं कर सकते। अल्लाह ने दिमाग दिया है, समझ दिया है, अब सोचो समझो, डिसीजन लो, जहाँ मुमकिन हो वहाँ रिश्ता निभाओ, जहाँ लगे कि बर्दाश्त से बाहर है वहाँ आप कोई ज़बरदस्ती नहीं, अल्लाह ने नहीं बोला है कि आप बर्दाश्त करते करते कब्र में चल जाओ। ये शादी ऐसा रिश्ता है ना कि इसको कंप्रोमाइज़ करते करते इंसान ना कब्र तक पहुंच जाता है। तो कंप्रोमाइज़ उतना ही करें जितना आप सह सकें, जितना छोटी मोटी नोक झोंक हर घर में होती है, बट ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है ना तो उसका हल निकाले, कोशिश करें। तो बस यहाँ पे मेरा भी फेशियल हो गया था और बस अच्छा लगता है मुझे ये सब आप सबसे बातें करना। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।